नमस्कार दोस्तों, हमारे इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं, तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। कलयुग सनातन धर्म का चौथा और अंतिम युग है। कलयुग पुराणों में कलयुग की कली 4,32,000 साल बताई गई है। वर्तमान का युग कलयुग है। कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है। पुराणों को ध्यान में रखकर विशेषज्ञों द्वारा की गई गणना के मुताबिक अभी कलयुग में 5,000 वर्ष ही बीते हैं, यानी कि कलयुग का अंत होने में अभी दोस्तों 4,27,000 साल बचे हुए इस युग में धर्म का सिर्फ एक ही सत्यादया बचा है, जो किसी युग के अंत तक समाप्त हो जाएगा। इस युग में पाप की मात्रा 75%, पुण्य की मात्रा 25% बताया गया है। साथ में यह भी कहा गया कि पुण्य की मात्रा कलयुग के अंत तक घटकर 0 हो जाएगी। इस युग में इंसान की औसत लंबाई 5 फीट 5 इंच बताई गई है, यानी दोस्तों लगभग 3:30 हाथ और 90 साल बताई गई है। लेकिन साथ में विष्णु पुराण में यह भी बताया गया है कि जैसे जैसे कलयुग का अंत नजदीक आएगा, मनुष्य की आयु सीमा घटती ही जाएगी और अंत में मनुष्य की आयु घटकर मात्र 20 से 30 साल रह जाएगी। उस समय छोटे छोटे बच्चे गंभीर बीमारियों का शिकार होंगे। अल्पायु में ही बच्चों की आंखों पर चश्मा और बालों में सफेदी छा जाएगी। हर इंसान रोग से परेशान होगा, बच्चे से लेकर बूढ़े तक। कलयुग में हर कोई चिंताओं से घिरा रहेगा। कलयुग के अंत में एक प्रकार का समझौता होगा। पास पैसा होगा, स्त्रियां उन्हें अपने पति के रूप में स्वीकार करेगी और जो दहेज देगा उनके घर की स्त्रियों का विवाह होगा। लोगों में एक दूसरे के प्रति समर्पण समाप्त हो जाएगा। तो का महत्व नहीं रहेगा। पति और पत्नी एक दूसरे के प्रति ईमानदार नहीं रहेंगे। विश्वास किस चिड़िया का नाम है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री नारायण लिखकर परमात्मा को अपना आभार व्यक्त करें। लोग भूल जाएंगे इस व्यक्ति के पास जितना धन होगा उतना ही ज्यादा शक्तिशाली माना जाएगा। दोस्तों, जिनके पास पैसा होगा उन लोगों को ही विद्वान और धर्मात्मा कहा जाएगा और ऐसे लोग समाज में पूजे जाएंगे। दोस्तों, वर्तमान समय जिस तरह से धरती पर अधर्म और पाप बढ़ रहा है, इस तरह की परिस्थितियां हमारे सामने आ रही हैं। उस हिसाब से देखा जाए तो यह सारी बातें सच होती हुई नजर आ रही है। धर्म ग्रंथों के मुताबिक कलयुग के अंत में धरती के एक हिस्से में जहां लोग बाढ़ से तबाह रहेंगे, तो वही दोस्तों दूसरे हिस्से में लोगों को सूखे के प्रकोप का सामना करना पड़ेगा। और जैसे जैसे कलयुग का अंत नजदीक आएगा, पृथ्वी पर मौजूद सारी नदियां सूखती ही चले जाएंगे। और जैसे कि आप सभी देख रहे हैं, इस कलयुग में पद्मा और सरस्वती नदी का आरोप तो पहले ही हो चुका है। अब तो एकमात्र सिर्फ गंगा बची है। यह भी कलयुग के अंत तक विलुप्त हो जाएगी, जिसके बाद पानी की कमी की वजह से धरती फटने लगी। और फिर एक समय ऐसा आएगा कि जब लोग पानी की बूंद बूंद के लिए तरसा करेंगे, अपने प्राण त्यागने लगेंगे। दोस्तों, समय धरती पर चारों ओर सिर्फ धर्म का बोलबाला होगा। लोगों के हृदय से दया भाग समाप्त हो जाएगा। लोग सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे और खाने की एक एक दाने के लिए अपनों का खून बहाने से भी नहीं कराएंगे। कलयुग में पाप की सीमा पार हो जाएगी। लोगों के हृदय में धर्म का स्थान अधर्म ले लेगा। तब धरती पर दुष्टों के संहार के लिए भगवान विष्णु कल की रूप में अवतरित होंगे। भगवान विष्णु का यह कल की अवतार 64 कलाओं से युक्त होगा। उस वक्त वह सफेद घोड़े पर सवार होकर संसार से पापियों का विनाश करेंगे। उनके हाथ में तलवार होगी तो वही उनके दूसरे हाथ में तीर कमान होगा। उसके बाद दोस्तों कल की भगवान यहाँ से सभी पापियों का संहार कर देंगे और उसके बाद शुरू होगा सत्य। दोस्तों, यह ठीक कलयुग की सच्चाई क्या आपको इसके बारे में पता था? चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।